इनकम मुझे दी, यहाँ से अपनी एक पहचान तो दी, उसके साथ साथ में ना एक मास्टर बना दिया। आज ये ट्रेनिंग्स अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो सिर्फ वो जस्ट बिकॉज मोदी केयर, क्योंकि मोदी केयर में है तभी ये चीजें हमने सीखी और आज आप लोगों के साथ में हम उस चीज को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना हमें फ्री में मैंने देखा कि पार्लर वाला बना देते हैं, यानी कि ब्यूटिशियन की हमें नॉलेज हो जाती है। उसके बाद फ्री में हमें यहाँ डॉक्टर्स बन जाते हैं, हमें सप्लीमेंट्स की नॉलेज हो जाती है। तो जब हमें यहाँ पर फ्री में बिजनेसमैन बन जाते हैं, बिजनेस वूमेन बन जाते हैं, हमें बिजनेस की नॉलेज हो जाती है, हम लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, हमारी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट होती है यहाँ पर। तो देखिए कैसा पैकेज है कि जो आपको हर तरीके से यहाँ पर सक्षम बना रहा है। ठीक है, इनकम तो आएगी ही आएगी, पर उसके साथ साथ जब आपको नॉलेज गेन होगी ना, तो आप देखिए हर किसी का ना बहुत कॉन्फिडेंसली होकर सामना कर सकते हैं। चलिए आज के ट्रेनिंग को शुरुआत करते हैं। और ट्रेनिंग को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूंगी। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ एक फेशियल की अपनी ट्रेनिंग को शेयर किया था और आप सबको बताया था कि वो हमारा मंथली रूटीन है। तो आप में से कितने लोगों ने अपनी अब की बार वो किट मंगा ली है या मंगा रहे हैं? मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर दें। कितने लोग अपने लिए उस फेशियल को ट्राई कर रहे हैं इस मंथ? सुरभि जी कह रही हैं वो कर रही है ट्राई, रमा जी कर रही हैं। तो यानी कि आप इसको ट्राई करेंगे ना तभी आपको आपका मंथली प्रोसेस कंप्लीट होगा, है ना। बहुत सारे लोग इसको लेने जा रही हैं, बिल्कुल। तो आप सबको लेनी चाहिए, अपना मंथली रूटीन आप फेशियल का रखिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारी स्किन केयर जो होती है ना वो 3 तरीके से होती है। एक मंथली रूटीन होता है हमारा, एक वीकली रूटीन होता है हमारा और एक डेली रूटीन होता है हमारा। और हमें तीनों में से अगर एक अच्छी स्किन चाहिए तो कोई भी रूटीन मिस नहीं करना चाहिए, है ना। हम डेली झाड़ू पोछा घर में करते हैं, लेकिन महीने में एक बार ऐसा होता है ना जब हम अच्छे से जाले भी उतारते हैं, डस्टिंग भी करते हैं। तो सेम ये जो घर है, ये जो शक्ल है ना हमारी, ये इसको भी हमें ऐसे ही ट्रीट करना है। और अगर हम मान लीजिए महीने में सिर्फ एक दिन जाले उतारे और डेली झाड़ू पोछा ना करें, उससे भी काम नहीं चलेगा। तो हमें अपनी डेली रूटीन भी करना है, वीकली रूटीन भी करना है और हमारा मंथली रूटीन भी करना है। तो मंथली रूटीन तो आपने सुना सुना। आज मैं आपके साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी और सच में आज की ट्रेनिंग में आप सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी न्यू गेस्ट हैं शायद उन्होंने बहुत सारे लोगों ने वो प्रोडक्ट्स देखे भी नहीं होंगे। और मैं आज आपके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट जो मेरे पास अभी फिलहाल में अवेलेबल है उनको मैं जरूर शेयर करूंगी आपको। और आज आपको एक ऐसा लाइव फ्लॉलेस मेकअप दिखाऊंगी लाइव करके कि जो आप भी अपने इस करवा चौथ पे, इस फेस्टिवल सीजन में आप अपने आप से घर पे खुद से रेडी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं डेली रूटीन की और वीकली रूटीन की। तो वीकली रूटीन की बाद में बात करूंगी, पहले आप में से मुझे बताएं कितने लोग हैं जो डेली सीटीएम करते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं जो डेली सीटीएम रूटीन को फॉलो करते हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर बताएं। कितने लोग अपनी केयर डेली की करते हैं और अपना सीटीएम भी करते हैं? बताएं जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में। बहुत सारे लोग आंसर्स तो कर रहे हैं। रिजवाना जी डेली करती हैं, ओके। बहुत सारे लोग हैं जो डेली रूटीन करते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप डेली अपना स्किन केयर करते हैं। कितने लोग हैं जो अपना स्किन केयर डेली 2 टाइम करते हैं, मॉर्निंग एंड नाइट? ये भी मुझे जरूर बताएं। कितने लोग हैं जो 2 टाइम करते हैं स्किन केयर अपना? 19 साल की को भी स्किन केयर जरूरी होती है ना। आप ये देखिए आजकल हम अपने छोटे बच्चों के लिए भी बेबी क्रीम लाते हैं, तो आप तो 19 साल के हो, आपके लिए तो सबसे ज्यादा मस्त है ये। बहुत, मुझे इस बात का भी आंसर दीजिएगा कितने लोग हैं जो 2 टाइम अपना स्किन केयर करते हैं? जो 2 टाइम करते हैं डेली का वो मुझे 2 लिख दें जल्दी से। जल्दी से 2 टाइप कर दें जितने भी लोग डेली 2 टाइम स्किन केयर करते हैं अपना, फटाफट से। मॉर्निंग भी और नाइट भी, वेरी गुड। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, यानी कि चलिए अच्छा लगा सुन के कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के और अपने दोनों टाइम अपना स्किन केयर करते हैं। और देखो करना भी बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं डेली स्किन केयर की। तो स्किन केयर में मैंने आपसे बताया कि डेली स्किन केयर में हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए। हमें सबसे पहले एक अच्छा सा फेस वॉश अपने लिए यूज करना चाहिए जो हमारे स्किन टाइप का हो। तो मेरे पास भी बहुत सारे स्किन केयर है और आज मैं आपके सामने सिर्फ अपना फेस वॉश करके बैठी हूँ, डरिएगा नहीं अगर पर मैं अपने नॉर्मल स्किन में हूँ, अभी मैं सिर्फ बस नहा के और कपड़े पहन के आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो मैं अपने कुछ फेस वॉश आपके साथ शो करूंगी जिनसे मैंने अपनी स्किन की क्लेंजिंग करी। तो आज मैंने जिससे अपना फेस वॉश किया है वो है हमारा ऊद का ये बहुत ही शानदार सा फेस वॉश जो फॉर्मिंग बेस होता है। और इसकी खुशबू आप देखेंगे ना, ऊद के जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत जबरदस्त है, चाहे इसका मास्क हो, पैक हो, चाहे इसका फेस वॉश हो, है ना। तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने आज इससे अपना फेस वॉश किया है। ये ऑल स्किन टाइप है, आप कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। मैंने इसकी एक खासियत देखी है इस वाले फेस वॉश की कि अगर हमारे स्किन पे जैसे हमारी ना जो लिपस्टिक्स हैं वो इजिली नहीं रिमूव होती है मोदी केयर की, तो उसमें, लेकिन इससे जैसे मैं फेस वॉश करती हूँ तुरंत इंस्टेंट सारा मेकअप को रिमूव कर देता है ये। मैंने इसका ये मैजिक देखा है। 100% वीगन है, ठीक है। उसके बाद आप देखो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, बिल्कुल आपके लिए बायो सेफ है, कोई नुकसान नहीं देगा।
कई तरीके के फेस वॉश आते हैं मोदी केयर में। ये हमारा हेम्प लैब की रेंज है, जिसको मैं इसको भी यूज करती हूँ कई बार में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक फॉर्मिंग फेस वॉश है ये भी, लेकिन इसके अंदर एक ब्रश है। अगर आप इसको यूज करते हैं, जिनकी स्किन में ना बहुत ज्यादा डेड लेयर है, तो ये आपकी स्किन को इस तरीके से रब करते हुए और आपकी स्किन पर ना एक जैसे स्क्रब का भी काम करता है, तो आपकी स्किन की डेड लेयर को भी रिमूव करता है। उसके बाद और भी हमारे पास बहुत सारे फेस वॉश हैं, ये मैं 2 पर्सनली अपने यूज कर रही हूँ, मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक और मेरा फेवरेट फेस वॉश है, जो कि मुरक्को का फेस वॉश है। आप देख सकते हैं इसमें मुरक्को के पार्टिकल्स हैं, और पता है ये बहुत लंबे समय के लिए फेस वॉश चलता है। सिंगल 1 ड्रॉप आप लीजिए और आपका एक टाइम का फेस वॉश आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से, ठीक है। मैंने एक लेडी को एक बार एक फेस वॉश दिया, उसको मैंने, वो कहने लगी मैडम आपका फेस वॉश तो बहुत बेकार है, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, वापस ले जाओ। मैंने कहा आपने यूज कैसे किया था? कह रही अरे मैडम मैंने इतना सारा लिया, यूज करा और ऐसा लग रहा था उससे तो चिकना चिकना। मैंने कहा मैडम 1 ड्रॉप लेना था, 1 ड्रॉप, क्योंकि हमारा जो थोड़ा सा ही फेस वॉश काम करता है वो ज्यादा लगा ली तो चिकना चिकना उनको महसूस हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिनकी भी स्किन ड्राई है इसको जरूर यूज करना, बहुत अच्छा फेस वॉश है। इसमें मुरक्को के जो ये पार्टिकल है ये आपकी स्किन को ड्राइनेस को भी दूर करते हैं, साथ साथ रफनेस को भी दूर करते हैं, और आपकी स्किन पे एक बहुत अच्छा ग्लो दिखता है। हमारे फेस वॉश इतने मैजिकल हैं कि मैं आपको बता दूं कि आपके सिर्फ फेस वॉश करने से भी स्किन पे ग्लो आता है, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने कोई मेकअप नहीं करा, इवन टोनर तक भी नहीं किया हुआ, सिर्फ फेस वॉश किया हुआ। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। तो ऐसे बहुत सारे फेस वॉश हैं, जैसे 1-2 फेस वॉश और है मेरे पास, क्योंकि मेरी बेटी यूज करती है तो मेरे पास इसलिए हैं। ये हमारा जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उसको आप दे सकते हैं, नीम गोटुकुला का फेस वॉश। और ये हमारा क्लिनजिंग जेल है, जिन लोगों की पीएच लेवल मेंटेन नहीं है, जिन लोगों को पिंपल्स निकलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयली स्किन है, आप ये उनको दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है, बहुत अच्छा, ठीक है। मैंने बहुत मतलब ऐसे ऐसे टीनेजर एज के, जैसे भी एक बच्चे ने 19 ईयर की लड़की ने बोला कि मेरी स्किन पे मैं नहीं करती। आपको करना चाहिए, अपनी स्किन केयर ही तो करना है, मेकअप करने को थोड़ी आपको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी फेस वॉश की रेंज दिखाई। मेरे पास अभी 5 तरीके के फेस वॉश अवेलेबल थे, तो मैंने आपको वो दिखाए। उसके बाद बात करते हैं मेकअप प्रोसेस की। पर मेकअप प्रोसेस करना शुरू करने से पहले मैं आपके साथ 2 प्रोडक्ट जरूर शेयर करूंगी, जो कि मेरे वीकली प्रोसेस में मैं यूज करती हूँ। देखिए पहले ना हम इसको, ये हमारा एक, इसमें ये हमारा स्क्रब है। जब मैं इसको हफ्ते में 2 बार इसे यूज करती हूँ, ठीक है, 2 टाइम इसको यूज करती हूँ मुरक्को का। ये हमारे एवोकाडो का स्क्रब है। मार्केट में जो आप एवर यूज का स्क्रब लाते हैं ना, तो मैं सच कह रही हूँ उससे एक और इसे एक बार यूज करके देखना, आपको खुद कंपैरिजन पता चल जाएगा इसका। तो बहुत ही माइल्ड है, नहीं कहूंगी इसको, जिन लोगों के बहुत ज्यादा यहाँ पर ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं, व्हाइट हेड, उसके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो आपको ना हफ्ते में 2 बार इस तरीके के स्क्रब्स जरूर यूज करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार कम से कम 2 मिनट को स्क्रब करना चाहिए। उसके बाद जैसे बहुत ज्यादा टैनिंग्स वगैरह हो जाती है, तो ये हमारा डी10 पैक भी आता है, तो आप स्क्रब करके उसके बाद डी10 पैक कर सकते हैं 10 से 15 मिनट। आपको घर में ही अपनी स्किन केयर करनी है, और एक बार आप इन 2 प्रोडक्ट्स को ले लो, मैं आपको लिख के देती हूँ, 3 से 4 महीने आराम से चलते हैं। अगर आप सिंगल पर्सन, अगर आपने हफ्ते में 2 बार भी कर लिया, तब भी आराम से 4 से 5 महीने ही आपके चलते हैं। तो मैं पहले क्या करती थी, इसी को स्क्रब को यूज करती थी और इसी डी10 को यूज करती थी। लेकिन उसके बाद ना हमारा मोदी केयर का एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आया, हमारी ऊद का, जिसका मैंने अभी आपको फेस वॉश दिखाया, फॉरेस्ट नेक्टर का। तो मैंने इसको स्टार्ट करा और सच में इसके रिजल्ट ऑसम है। आप लोग एक बार मेरे कहने से इसे जरूर यूज करिएगा, इतना बड़ा बॉक्स आता है। और मैंने जब ये लॉन्च हुआ था तभी ले लिया था, और अभी भी आप देख सकते हैं सिर्फ इतना सा यूज हुआ है। आपका ये 2-in-1 है। खुशबू आप देखेंगे इतनी जबरदस्त है कि आप बस, आपका दिल करेगा इसकी खुशबू लेते रहें। और ये ऊद से बना हुआ है। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, इसके अंदर 2-in-1 है, स्क्रब एंड पैक दोनों चीज है। आपको क्या करना है, इसी से अपने फेस पे, किसी की स्किन सेंसिटिव है 2 से 3 मिनट करें, किसी की स्किन ठीक नॉर्मल है तो आप 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक भी स्क्रब आराम से कर सकते हैं। आप इसका पहले स्क्रब करिए अपने हल्के हाथों से अपने फेस पे, अपने फेस को थोड़ा गीला करके, उसके बाद आप इसी की ना एक लेयर लगा के अपने फेस पे छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए। आप इंस्टेंट ग्लो पाएंगे। जिसको भी हम ये करते हैं, इवन हमने इसका डेमो भी किया है। अगर मैं अभी आपके सामने इस हाथ पे और इस हाथ पे लगा के दिखूं तो आपको लाइव रिजल्ट दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने अब इसको भी यूज करना स्टार्ट कर दिया और ये सच में मेरा फेवरेट हो गया, तो मैं इसी को यूज करती हूँ। तो आप लोग भी इसे जरूर यूज करके देखें। तो ये मेरा ना वीकली प्रोसेस है, मैं वीक में 2 बार अपना स्क्रब और अपना पैक जरूर लगाती हूँ। और देखो इसमें टाइम नहीं लगता, 2 मिनट स्क्रब करना है, 10 मिनट लगा के छोड़ दो, काम कर लो अपना, कुछ हो गया आपका वीकली प्रोसेस। तो ये करना बहुत जरूरी है। पता है क्यों जरूरी है? अगर मान के चलो आप अपनी डेड लेयर को नहीं निकालोगे, जो हमारी स्किन पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, या हमारी डेड लेयर, हम धूल मिट्टी पसीने पॉल्यूशन गैस के आगे रहते हैं, वो डेड लेयर अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमारी स्किन
एक ना फ्लोलेस स्किन नहीं दिखेगी, स्मूथ स्किन नहीं दिखेगी। अब जब हम क्या करते हैं, घर में पोछा लगाते हैं तो फर्श बनवाते हैं ना, अगर हम ऐसी रोड़ी बदरपुर वाला फर्श रखेंगे तो क्या पोछा लग जाएगा वहां पे? नहीं लगेगा। तो हमें स्किन को क्या करते हैं, हम उसको फ्लैट करते हैं, एकदम स्मूथ करते हैं वहां पर। तो ऐसे ही हमें अपनी स्किन को भी पहले स्मूथ करना है, फ्लैट करना है। तो ये मेरा हो गया वीकली प्रोसेस। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। तो डेली रूटीन में कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करने। फर्स्ट होता है आपका क्लिनजिंग, जो मैंने अपने फेस पे कर रखी है। देन होता है सेकंड प्रोसेस टोनिंग। अब मुझे आप में से सब लोग बताएं कितने लोग हैं जो टोनर यूज करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, वो भी जरूर चैट बॉक्स में ईमानदारी से आंसर करिएगा। कितने लोग टोनर को नहीं जानते या नहीं यूज करते, जरूर बताइएगा जल्दी जल्दी से। बहुत सारे लोग करते होंगे और बहुत सारे लोग मुझे पता है ऐसे हैं कि जिनको टोनर के बारे में शायद में भी पता भी नहीं होगा, है ना। देखिए मेरे सामने आंसर है नहीं, है ना। बहुत सारे लोग नहीं करते, नहीं करते। देखिए बहुत सारे लोग अपने आप बहुत ईमानदारी से आंसर करें, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग जिन्होंने बताया, क्योंकि अगर आप नहीं बता रहे हैं ना, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि टोनर कितना जरूरी है। इवन मैं कहती हूँ अगर आपका कोई, पहले तो देखो ये जो प्रोसेस है इसमें कोई भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए, पर टोनर इतना जरूरी और इतना जरूरी है कि अगर आपने ये नहीं किया, आपने सारे प्रोसेस कर लिए तो फेल है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज देती हूँ। टोनर हमारे पीएच बैलेंस को, ठीक है, स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। और ये हमारे मोदी केयर का 3-in-1 टोनर है, जो आपके क्लिंजर का भी काम करता है, टोनिंग का भी काम करता है और मेकअप रिमूविंग का भी काम करता है। और सच में मैंने मोदी केयर से पहले बहुत तरीके के टोनर यूज करे, एक से एक ब्रांड यूज करा, महंगे से महंगा, लेकिन कभी वो फायदा नहीं मिला। लेकिन मैं अभी आपको इसका मैजिक दिखाती हूँ, क्योंकि ये टोनर ना हमारी स्किन पे इवन ग्लो भी देता है। ये आपके जो पोर्स होते हैं, अब हम मुंह धो के आए हैं, हमारे स्किन के जो रोम क्षेत्र होते हैं वो खुल जाते हैं। आप अच्छे से इस नॉलेज को समझना, मेकअप करना भी एक आर्ट है, आपको स्किन केयर करना भी एक आर्ट है। इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कोई प्रोडक्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो जो हमारी स्किन होती है, जब हम अपना फेस वॉश करते हैं तो ये रोम क्षेत्र खुल जाते हैं। अब हम अगर डायरेक्टली वहीं बाहर जा रहे हैं, या मान लीजिए डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगा के बाहर जा रहे हैं, तो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो हमारे उस छेद में जाते हैं और धीरे धीरे हमारी स्किन डेड होने लग जाती है। कहीं ना कहीं हमारी स्किन में पिगमेंटेशन आता है, हमारे जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बनते हैं। तो उन स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको लॉक करने के लिए हम टोनर का यूज करते हैं। मैंने एक कॉटन का पैड लिया है और कुछ इस तरीके से इसमें मैंने इस तरीके से इसको डिप करके इसमें लिया है और आपको दिखाऊंगी। कभी भी टोनर को ना ऐसे नहीं लगाते, ध्यान रखिएगा। टोनर को हमेशा ऐसे डैप डैप करके लगाते हैं, ठीक है। ये आपके पोर्स के अंदर अच्छे से जाता है जब आप इसे ऐसे डैप डैप करके लगाते हैं। आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में भी रख सकते हैं और आप इसको इस तरीके से कॉटन पैड की हेल्प से भी लगा सकते हैं। पर लगाना आपको सिर्फ ऐसे है, डैप डैप करके, कोई रगड़ के नहीं लगाएगा टोनर को, ठीक है, ताकि ये आपकी स्किन के पोर्स पे अच्छे से अंदर जाए। अब मैंने अपनी स्किन को टोनिंग किया है। आप इसको टोनिंग करने के बाद हमें 1 मिनट के लिए इसको ना ड्राई आउट होने देना है, खुद से इसे स्किन में अब्सॉर्ब होने देना है। ये अपने आप हमारे रोम क्षेत्र के अंदर जाके हमारे पोर्स को लॉक कर देगा। जब हमारे पोर्स लॉक होते हैं तो किसी भी तरीके की कोई गंदगी तो हमारी स्किन में नहीं जाती है। और साथ के साथ अभी आप देखिएगा सिर्फ एक टोनिंग मात्र से भी हमें कैसा बेहतरीन ग्लो मिलेगा। तो मैं इसे अपनी स्किन में इतने अच्छे से, इस तरीके से आप अपने स्किन पे जिस टाइम टोनर लगाते हैं टैप टैप करके इसको अपने स्किन पे अच्छे से अब्सॉर्ब भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो अभी आपको मेरे ना फेस पे ऐसा दिख रहा होगा जैसे झाग, ये है हमारे मोदी केयर के बहुत ही शानदार बॉडी लोशन जो मेरे फेवरेट है। सच बता रही हूँ, मैं बॉडी लोशन की इनकी कितनी तारीफ करूं। आप मॉर्निंग में एक बार इनको अपना यूज करिए, आपको नाइट तक भी मॉर्निंग ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे दोबारा मॉइस्चराइजर या दोबारा बॉडी लोशन लगाना है। बहुत ज्यादा आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। ये जो ग्रीन कलर का है, ये क्या नाम है, गर्मी में देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका टेक्सचर की अगर मैं बात करूं, ये बना हुआ है विटामिन ई से और आपको ये बहुत ही स्मूदी, आप देख सकते हैं स्मूथ करता है आपकी स्किन को, हाइड्रेशन बनाता है। लेकिन अब जैसे सर्दी आ रही है तो सर्दियों के लिए हम इसको देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरीन और हनी है और आपको पता है सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो हमें अपने लिए एक ऐसे प्रोडक्ट का चुनाव करना है, गर्मी में हमें ऐसा चाहिए जो हमें स्वेटिंग ना करे, तो हम इसको ले सकते हैं। इसमें विटामिन ई है जो हमारे क्या नाम है स्किन के कलर को अच्छा करता है, साथ साथ पिगमेंटेशन से बचाता है, धूप से बचाता है। इसके अंदर ग्लिसरीन और हनी है जो कि हमें सर्दियों में हमारी स्किन को और ज्यादा, हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, साथ साथ में सॉफ्ट बनाता है। और इन दोनों के अंदर ना मैं आपको बताऊं एसपीएफ भी है और एसपीएफ 15 इन दोनों के अंदर इंक्लूड है।
तो आपकी बॉडी इससे प्रोटेक्ट भी रहती है। तो आप इस तरीके के बॉडी लोशंस को यूज करिए मोदी केयर के, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, सच बता सबसे ज्यादा तो मुझे इन प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस पसंद है। उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट्स आपको दिखाती हूँ। जैसे भी बहुत सारे टीनेजर बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हम मेकअप नहीं करते, हम क्या स्किन केयर करें। तो आपको मैंने बताया आप फेस वॉश यूज कर सकते हैं, उसके बाद टोनर आपको जरूर यूज करना चाहिए। उसके बाद आपको ये जेल है हमारा फेयरनेस जेल, जो कि आपको मैं बता दूं ये एलोवेरा से बना हुआ है, और आपका मुलैटी होता है जो आपके कलर के टेक्सचर को बहुत ज्यादा 2 से 3 शेड आपका टोन को इम्प्रूव करता है। तो इसमें वो भी है, तो अगर आप इसको लगाते हैं तो आपकी टैनिंग को रिमूव करता है। बहुत अच्छे अच्छे हैक्स मैंने इसके साथ देखे हैं करके, किसी के अंडर आर्म्स ब्लैक हो जाए, आप डेली इसको जेल को यूज करके देखो, विद इन 1 मंथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसको यूज करके देखो। किसी की स्किन बहुत ऑयली है, पिंपल्स निकलते हैं, तो आप इसको जरा यूज करके देखो, फिर आपको इसके फायदे पता चलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पे टोनर अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है, और अभी सिर्फ मैंने टोनिंग करी, पर आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे, मैंने आपसे कहा था ना कि तुरंत आपको रिजल्ट दिखेगा, एक ग्लो आपको दिख रहा होगा, शाइन दिख रही होगी। तो ये हमारे टोनर के बेनिफिट है, टोनर को कभी स्किप नहीं करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है, देखो, क्लिनजिंग, टोनिंग, देन हमें क्या करना होता है। वैसे तो मॉइस्चराइजर लगाते हैं डायरेक्ट, पर अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लाइक जैसे किसी को पिगमेंटेशन है, तो आपको ट्रीटमेंट लेना है सीरम का, ठीक है। किसी की एजिंग साइंस है, तो आपको हमारा ये रेड रेंज का सीरम आता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए मेरे फेस पे ना पिगमेंटेशन नहीं है, तो मैं बहुत कम से इसको यूज करती हूँ, पर मैं ना इसको जरूर करती हूँ, क्योंकि मुझे कहा ना स्किन को एक टाइट चाहिए, ग्लो चाहिए, मैं नहीं चाहती मेरे फेस पे कोई रिंकल्स आए, तो मैं इस वाले सीरम को जरूर यूज करती हूँ। तो ये रेड रेंज का सीरम है, और सच में बहुत फेवरेट सीरम है मेरा, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इसमें कुछ इस तरीके से ये ड्रॉपर है, ठीक है। अब मैंने आपको देखिए, जिनको वैसे तो सीटीएम की बात होती है, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, लेकिन उसमें 2 चीज आपको ऐड करूंगी कि अगर आपको किसी तरीके का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट लाइक अगर आप अपनी स्किन पे चाहते हैं कि पिगमेंटेशन को रिमूव करें, या आप अपनी स्किन पे चाहते हैं कि मैं झाइयां झुरियां ना आए मेरी स्किन पे, तो आपको ट्रीटमेंट बीच में ऐड करना है मॉइस्चराइज से पहले। और कुछ इस तरीके से आप देखेंगे 1, 2 और 3, मैंने सिर्फ 3 ड्रॉप्स इसकी ली है, ज्यादा नहीं। और अपने स्किन पे अपने फिंगर के टिप से, कभी भी पूरे हाथ से आपको ना कोई मेकअप लगाना होता है, ना कोई मॉइस्चराइजर लगाना। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं, यूं हाथों पे रगड़ते हैं, ऐसे लगाते हैं मॉइस्चराइजर, लगाते नहीं लगाते, है ना। तो इस तरीके से आप सीरम को लगा सकते हैं अपने फेस पे, अपने अच्छे से स्किन पे हर प्रोडक्ट को 1 से 2 मिनट दीजिएगा, और अपने चेहरे पे अच्छे से अब्सॉर्ब होने दीजिएगा, ठीक है। अब मैंने देखिए अपनी स्किन पे ट्रीटमेंट के लिए क्या लगाया, रेड रेंज अपनी, बहुत अच्छा ये सीरम है। जिन लोगों को रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, उनके लिए आप इसको यूज करके देखो, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा, धीरे धीरे आपकी फाइन लाइंस रिमूव होने लग जाएंगी, ठीक है। अरे ये व्हाइट बोर्ड किसने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सीरम अपना कंप्लीट कर लिया, 1 सेकंड सीरम को दूंगी, मेरी स्किन पे अच्छे से देखो अब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। उसके बाद बहुत तरीके के मॉइस्चराइजर आते हैं मोदी केयर में, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, वो आपको जरूर दिखाऊंगी। देखिए मेरे पे कुछ इस तरीके के मॉइस्चराइजर है। सबसे पहले ये हमारा हाइड्रा नरिशिंग फेशियल क्रीम है, सर्दी में आप इसको यूज करेंगे ना तो आप फैन हो जाएंगे। इसको ना अपने घर में सबको दे सकते हैं आप, बच्चों को, जेंट्स को, हर किसी को। ये इतने स्मूथ टेक्सचर में, इसमें 2 तरीके के वो आते हैं, एक तो आपका आता है शिया बटर का, और एक ये फेशियल क्रीम। मतलब अगर आपने आप नाम ही सोच रहे हो शिया बटर, है ना, तो कितना स्मूथ करेगा। जब फेशियल क्रीम हमारे चेहरे पे लगती है, आपने देखा कितने हमारी स्किन को कितना ज्यादा हाइड्रेट बनाती है वो। तो ये कुछ इस तरीके की थिक क्वांटिटी में आता है, आप सर्दियों में अपने घर में यूज करिएगा, सबको दीजिएगा, सबको फेवरेट हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारे पास ये ब्लू रेंज है, जैसे मैंने आपको बताया जिन लोगों को पिगमेंटेशन होता है, तो ये उस पर वर्क करता है। तो इसकी डे नाइट क्रीम भी आती है और सीरम भी आता है प्रॉपर, ठीक है। तो मैं मॉइस्चराइजर की जगह पे अभी फिलहाल इसको यूज कर रही हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा लिया और कुछ इस तरीके से टिप्स की सहायता में लगाया। अब बहुत सारे लोग ना देखो ये सोच रहे होंगे सीटीएम भी बता रही हूँ, मेकअप भी, पर लेकिन मेकअप भी अगर आप करते हैं तो सीटीएम सबसे पहले आपको करना है, क्योंकि एक आपको बेस तो बनाना है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले क्लिनजिंग करा एक अच्छे से फेस वॉश से, देन मैंने क्या करा यहाँ पे टोनर अपने फेस पे अप्लाई किया। टोनर लगाने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर अपने स्किन पे ट्रीटमेंट के लिए जगह पर मैंने सीरम को यूज करा। और उसके बाद मैंने देखो जितना आपका बेस सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा, जितना आपका बेस, उतना ही आपका मेकअप हमेशा ना बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों का आपने मेकअप देखा होगा, जब वो मेकअप करते हैं
तो विद इन 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे के बाद आपने देखा स्किन ना उनकी फटने लगती है, क्योंकि उनको मेकअप करना ही ढंग से नहीं आया। प्रोडक्ट की गलती नहीं है, वहां पर मेकअप हमें करना नहीं आया। अब आप ये मॉइस्चराइजर अगर नहीं लगाओगे, डायरेक्ट फाउंडेशन लगाओगे तो स्किन पे तो फटाफटा दिखेगा। तो मैं अपनी पहले स्किन को, जब आप कहते हैं ना पेंट कराते हैं तो पहले क्या करवाते हैं, पट्टी खिंचवाते हैं। तो वो पट्टी खींचनी जरूरी है। वो पट्टी किस चीज की होती है, मॉइस्चराइजर की, देन प्राइमर की। तो अब मैंने क्लिनजिंग कर ली, टोनिंग कर ली, ट्रीटमेंट कर लिया और अभी मॉइस्चराइजर कर लिया। अब मुझे बताओ कि आपको दिख रहा होगा कि इतने प्रोसेस से भी आपको मेरे फेस पे ग्लो दिख रहा होगा। अब अगर मान लो मुझे मेकअप नहीं करना, तो इस मॉइस्चराइजर के बाद मैं डायरेक्टली क्या करूंगी, 1 से 2 मिनट के बाद एक अच्छा सा सनस्क्रीन लगाऊंगी। ये हमारे मोदी केयर के 2 सनस्क्रीन है मेरे पास। ये SPF 30-50 दोनों आता है इसमें। ये हमारा न्यू लॉन्च हुआ सनस्क्रीन है, जो कि आपके ऑल स्किन टाइप का है। और कई बार लोगों को कहते हैं ना गर्मी में स्वेटिंग आती है सनस्क्रीन लगाने से, मार्केट की सनस्क्रीन से हमारे एक व्हाइट लेयर कास्ट भी रह जाता है फेस पे। पर लेकिन है ये जो है हमारा जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने सनस्क्रीन लगाया हुआ है, बहुत लाइट वेटेड है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको अभी कहीं नहीं जाना, मान लो मुझे मेकअप नहीं करना, तो मैंने क्लिनजिंग करा, ये हमारा डेली रूटीन होगा। क्लिनजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट लिख सकते हैं आप। क्लिनजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, उसके बाद मॉइस्चराइजर एंड देन प्रोटेक्शन, पी फॉर प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन लेनी सन से बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितना ही अच्छे मेकअप करो, अगर आप रेगुलर धूप के संपर्क में हो तो आज नहीं कल हमारी स्किन डैमेज होने लग जाती है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, प्रोटेक्शन लिया। अभी मैं सिर्फ आपको एक मेकअप दिखा रही हूँ, तो अभी इसको यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन पे ऑलरेडी बहुत सारी क्रीम्स लग चुकी है। तो मैंने यहाँ पर मॉइस्चराइजर भी अच्छे से लगाया। अब बात करते हैं एक मेकअप बेस की, है ना। तो मैं आपको मेकअप बेस के लिए एक चीज कहूंगी, जब यहाँ तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमारी स्किन वैसे तो देखो बहुत ज्यादा हाइड्रेट हो गई है ऑलरेडी, क्योंकि क्लिनजिंग करी, टोनिंग करी, मॉइस्चराइजिंग करा, यहाँ पर सीरम भी मैंने ऐड कर लिया है। तो अब लेकिन ना मुझे और अपनी स्किन को ऐसा करना है, मुझे कि जो मेरा मेकअप एटलीस्ट 8 घंटे चले। कभी भी मेरे को कोई ये ना कहे कि आपका मेकअप कैसा हो गया, सूखा सूखा, फटा फटा। तो उसके लिए ना हम बहुत शानदार, हमारा मोदी केयर का एक प्राइमर है जिसको यूज करेंगे। एक सेकेंड, तो मैं आपको थोड़ा सा इस प्राइमर के बारे में बताती हूँ और इसकी क्वालिटी भी दिखाती हूँ। ये हाइड्रा हमारा मैट प्राइमर है, और हमें इसको यहाँ पर लेना है अपनी हथेली पर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आप देख सकते हैं मैंने कितना सा प्राइमर लिया है, इतना इनफ होता है हमारे। और हमारी टी जोन जो होता है उस पर सबसे पहले हमें अप्लाई करना होता है हमेशा प्राइमर को, जहां पर हमारा स्वेटिंग एरिया होता है, जहां पर सबसे ज्यादा पसीना आता है। तो हमारे नोज एरिया पे आता है, ठीक है। उसके बाद फॉरहेड पे आता है हमारा। तो मैंने क्या करा, यहाँ से इसको लेके देखो सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप लिया है, और इसको अपनी स्किन पे इस तरीके से अपने फिंगर टिप से स्प्रेड कर लिया। अब पता है मैं अपनी स्किन को टच कर पा रही हूँ, और इतनी ज्यादा फ्लोरेस्ट हो गई, क्योंकि जब मैंने कहा ना, जब पेंट करते हैं और पट्टी पहले खींचते हैं तो उसकी पहले दीवार को क्या कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं, फिर उसके बाद जो पेंट होता है ना वो बहुत ही खिला हुआ नजर आता है। डायरेक्ट पेंट करेंगे तो आपको खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो अब मैंने अपनी स्किन पे ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो आप हमारे ये मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स है ना, इस तरीके से इनको यूज करके एक बहुत ही खूबसूरत सा अपने घर पे आप यहाँ पर एक अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ आप देख सकते हैं इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। सबसे पहले केराटिन फ्री है, पैराबिन फ्री है। पैराबिन एक केमिकल होता है जो आपको 90% मार्केट के प्रोडक्ट्स में मिलेगा, और पैराबिन की वजह से लोगों को स्किन कैंसर तक हो जाता है। तो ये पैराबिन फ्री आपका कॉस्मेटिक है। उसके पास 100% वीगन प्रोडक्ट है। जितने भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर यूज करो ना, 100% वीगन है, ठीक है। कोई जानवर का अंश इसमें यूज नहीं किया गया है। डर्मेटोलॉजिस्ट से टेस्टेड है, यानी कि एक ऐसे स्किन के डॉक्टर से द्वारा ये प्रमाणित है कि ये भाई प्रोडक्ट आपकी स्किन पर नुकसान नहीं देंगे। उसके बाद किसी भी तरीके का यहाँ पर कोई केमिकल्स यूज नहीं किया गया है, बिल्कुल आपको यहाँ पे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो आप अपने स्किन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स का चुनाव करें। मोदी केयर के अंदर बहुत अच्छी रेंज है, ठीक है। कलर बार कॉस्मेटिक एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसी की सेकंड रेंज अर्बन कलर हमें मिलती है मोदी केयर के अंदर। तो अब मैंने आपके सामने प्राइमर भी यूज करा। अब उसके बाद ना हमारे पास बीबी क्रीम भी आती है, सीसी क्रीम भी आती है। तो मैं सीसी क्रीम मेरी अभी खत्म हो गई है, और बीबी क्रीम बेटी ले गई है हॉस्टल। तो मैं आपको, मेरे पास ये हमारा ये कंसीलर पैलेट है 3 in 1, ठीक है, जिसमें आपको कंसीलर भी मिलेगा, फाउंडेशन भी मिलेगा, कलर करेक्टर भी मिलेगा। तो मैं आपको इन दोनों किट को दिखाती हूँ। इसमें कुछ 6 शेड्स आते हैं, तो मेरे पास दोनों किट है। कई बार लोगों की स्किन क्योंकि कलर के अकॉर्डिंग ये किट्स होती हैं, किसी का स्किन टोन कैसा है और किसी का कैसा है। तो मेरे पास ये 2 स्किन कलर के हिसाब से हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इनके भी ना अलग अलग यूजेस होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। जैसे बात करूं, हमारे पास जो येलो होता है,
ऑरेंज ऑरेंज कलर का जो शेड होता है वो हमेशा आपको ना आपके पिगमेंटेशन को छुपाने के लिए होता है। जो ऑरेंज कलर का शेड होता है वो पिगमेंटेशन को छुपाने का होता है। जो आपके पास कई बार बहुत सारे लोगों के अपने फेस पे देखो नसें दिखती है, तो उस केस पे हम लोग थोड़ा सा ग्रीन कलर का जो शेड होता है उस पे भी जाते हैं, या पिंक कलर के शेड्स पे जाते हैं। येलो टोन को हम यूज करते हैं एज अ क्या नाम है कंसीलर, यहाँ पर अपनी आईज के पास में इनको कंसील करने के लिए, कॉन्टोरिंग के लिए हम इन्हें यूज कर सकते हैं। और ये जितने भी आपको मैंने दोनों पैलेट दिखाई ना, पिगमेंट ये बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, इसका जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं मेरी फिंगर पे आ गया है, और बिल्कुल आप यहाँ पर देखें एक फाउंडेशन की तरीके से है, यानी लिक्विड बेस में है, ये कोई ड्राई नहीं है। तो अब मैं अपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको इसको यूज करके दिखाऊंगी। और सबसे पहले हमारा ये मोदी केयर का स्पॉन्ज है जिसको मेकअप के लिए मैं यूज करूंगी। 2 साल हो गए इसको मेरे पास, आप देख सकते हैं अभी भी ऐसे का ऐसा है। अगर मार्केट का जो स्पॉन्ज होता है आपने देखा कुछ टाइम बाद वो क्रैक्स पड़ जाते हैं, अभी भी ऐसे का ऐसा सारा मेकअप इसी से करती हूँ। आपको इसे क्या करना है, पहले पानी में भिगो लेना है और इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद मैंने इसको पानी में भिगो कर और इस तरीके से इसे ड्राई कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो हमारे स्किन का कलर है उसके हिसाब से हमें इसे यूज करना है। तो मैं अपने स्किन टोन के हिसाब से ये कलर यूज कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी स्किन पे मैच कर रहा है। पिंकिश शेड होता है तो जिनकी बहुत ज्यादा स्किन ब्राइट होती है उनके लिए होता है, पर मेरे टोन के हिसाब से ये परफेक्ट लगता है मुझे, तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। अब आपको ये भी यूज करना आना चाहिए कि कैसे यूज करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लेते हैं ऐसे रगड़ देते हैं, नहीं करना है ऐसे। आपको क्या करना है, इस तरीके से डैपिंग, इसको यूज करना आना चाहिए आपको। और अगर आप इस तरीके से स्पॉन्ज से मेकअप करते हैं तो आपका स्किन का जो मेकअप होता है ना वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, केकी नहीं होता है। तो आप देखें मैंने इसकी हेल्प से इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। आपको कहीं हल्का फुल्का शादी में जाना है, कोई फंक्शन है, आपके फेस्टिवल है, तो आप घर पे इनसे बहुत एक अच्छा सा मेकअप कर सकते हैं। आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं देता है। डेली अगर आप मार्केट के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो वो आपकी स्किन पे एक तरीके का आगे चल के बहुत ज्यादा स्किन ड्राई भी हो जाती है, बहुत ज्यादा स्किन खराब लगने लग जाती है, क्योंकि हम डेली डेली अगर मार्केट के प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो हमारी स्किन को सिर्फ थोड़ी देर के लिए खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्ट को आप बिंदास यूज कर सकते हो, ये आपको कहीं से भी कहीं नुकसान नहीं देंगे। तो मैंने आप देखा है कि जो भी प्रोडक्ट मैं जिस तरीके से लगा रही हूँ सेम आपको भी ऐसे ही लगाना है। कोई भी इसको लेके डायरेक्टली नहीं ऐसे करेगा कि हाथ से फैला रहा है, आपको स्पॉन्ज की हेल्प से लगाना है। तो ये हमारे पोर्स में अंदर जाके रुकता है। ठीक है, मुझे जितना नजर आ रहा है मैं उतना हिसाब से कर रही हूँ। और आपको एक चीज और बता दूं, आप जो भी एप्लीकेशन अपने मेकअप के टाइम करते हैं ना उसको हमेशा आपको क्या करना है, अपनी पूरी नेक तक करना है, कभी भी फेस फेस पे नहीं करना, क्योंकि जो हमारा नेक एरिया होता है वो भी ओपन होता है। तो कलर आपका दोनों का सेम होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से आप देखें, जब तक आपको ये नहीं दिखे कि हाँ मेरी स्किन पे अच्छे से मर्ज हो गया है और साथ साथ में कहीं पे भी कम कहीं पे भी ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो क्या आपको मेरी स्किन पे ये प्रॉपर नजर आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मैंने इसको कहीं कम कहीं ज्यादा लगाया। ओके, तो आपने देखा इस तरीके से मैंने अपने एयर्स को भी यहाँ पर कवर कर लिया है और इस तरीके से अपने चिन एरिया को भी, ताकि क्योंकि हमारे को किसी को ये ना लगे कि भैया मुंह को चमका रखा है। आपको अपने इतने एरिया को मेकअप करना है ताकि ये आपका सेम लगे, ऐसा ना हो कि आपकी नेक अलग लगे, आपका फेस अलग लगे। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट मॉइस्चराइजर भी लगाना है, देन थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना प्राइमर भी यूज करना है, और देन आपको यहाँ पर अपना फाउंडेशन भी जरूर यूज करना है ताकि ये आपका सेम लगे। बस ये आपका ना सबसे मेन यही वाला प्रोसेस है। आपको एक अच्छा फाउंडेशन, अच्छी बीबी क्रीम, आपके पास मोदी केयर में बीबी क्रीम भी अवेलेबल है और आप उससे भी सेम ऐसे ही मेकअप कर सकते हैं सेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप बेबी क्रीम ले सकते हैं, सीसी क्रीम आती है हमारे मोदी केयर में, ये आप कंसीलर पैलेट ले सकते हैं। ठीक है, कई तरीके के फाउंडेशन भी आते हैं अभी, और नए लॉन्च होंगे अभी थोड़ा सा, तो एक दो फाउंडेशन आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, अदरवाइज कई तरीके के फाउंडेशन भी है। अब आप देख सकते हैं मैंने एक प्रॉपर एप्लीकेशन अपने फेस पे कर ली है और आई थिंक सही है मेरा स्किन पे। ठीक है, आप देख सकते हैं कोई भी केकीपन नहीं है, ऐसा आपको फील नहीं हो रहा होगा कि मैंने कोई फाउंडेशन लगाया।
बिल्कुल एक नेचुरल ग्लो दे रहा है मेरी स्किन पे, ठीक है। तो यहाँ का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। तो मैंने क्या करा, अपनी स्किन को कंसीलर भी आप कर सकते हैं अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है। तो पहले आपको यहीं से इसका एक शेड लेके, येलो या आपको अपना ऑरेंज कलर का लेके, अपने जितने भी पिगमेंटेशन होंगे उनको आप डैप उंगली के मदद से भी आप कर सकते हैं, यानी आप हाथ से और स्पॉन्ज से अपना बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। आपको ब्रशेस की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो हाथ से ही मेकअप करती हूँ। तो यहाँ तक का मैंने प्रोसेस कंप्लीट करा। उसके बाद करते हैं हम अपना आई मेकअप, और हम करते हैं उसके बाद अपने कॉम्पैक्ट को यूज। तो हमारे मेरे पास दो तरीके के कॉम्पैक्ट हैं हमारे मोदी केयर के, और मैं आपको थोड़ा सा देखो क्या होता है ना, जब हम ये करते हैं उसके बाद कॉम्पैक्ट से हमें सेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम सेट नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद जैसे हम बोलते हैं, हंसते हैं या बाहर जाते हैं, तो वो ना कहीं दरार सी नजर आती है। तो उसको सेट करने के लिए हम इस कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर रही हूँ। ये हमारे अर्बन कलर का बहुत ही प्यारा सा कॉम्पैक्ट है। कई इसमें भी दो तीन तरीके के आते हैं, तो मेरे पास ये दो हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने क्या करा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप हर में प्रोडक्ट का तरीका भी जरूर देखिएगा। मैंने कुछ इस तरीके से डैपिंग तरीके से ही लगाऊंगी हर प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट मैंने अपने फेस पे रगड़ा नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से अपने फेस पे डैप डैप करके सारे फाउंडेशन को, फेस पाउडर को। अब जब आपके पास ऐसे मोदी केयर के प्रोडक्ट होंगे और जब आप उनसे तैयार होकर कहीं जाएंगे ना, तो 10 लोग आपसे पूछेंगे कि क्या प्रोडक्ट यूज करते हो। आपको देखो, मेकअप करना ना, बहुत सारी लेडीज सोचती है कि अरे क्या मेकअप करना, छोड़ो। मैं आपको बताती हूँ, मेकअप करना ना औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं तो इतनी सबसे बड़ा बिजनेस कॉस्मेटिक्स कंपनी से आता है भारत के अंदर, आपको पता है। और एक चीज और बताती हूँ, मेकअप करने से ना कि आप सिर्फ सुंदर लगती हैं, मेकअप करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होता है। आप अगर अच्छे से बन सवर के रहती हैं तो आपके घर की लक्ष्मी भी आती है, ये एक वास्तु के अनुसार भी कहा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ में एक महिला को तैयार होने से उसका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छे से ग्रूम होता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने अपने इस तरीके से कॉम्पैक्ट की मदद से अपने जो मेकअप है उसको, अपने फाउंडेशन को बिल्कुल बैठा लिया, सेट कर लिया। अब बात करते हैं आई मेकअप की। तो मैं आपको ना बहुत ही शानदार कुछ प्रोडक्ट दिखाऊंगी। हमारी आईब्रो पेंसिल आती है जिससे हम सबसे पहले अपनी आईब्रो को डिफाइन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आईब्रो पेंसिल है, और ये साइड में मेरे पास इसका अपने आईब्रो को शेप करने के लिए इसका टूल है। तो आपको कुछ अदर नहीं यूज करना, यहीं से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको यूज करके दिखाती हूँ, अपने फोन के जरिए ले लेती हूँ क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा लाइट नजर आ रहा है टैब में मेरे। तो मैं आप मुझे देख सकते हैं मैंने इसको कैसे यूज करूंगा। और हमेशा आईब्रो पेंसिल को आपको मिड से यूज करना होता है, ठीक है। कभी भी आपको आगे से नहीं करना होता डायरेक्टली, और बहुत लाइट यूज करना होता है इस तरीके से, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली आगे से स्टार्ट करेंगे तो वो आगे बहुत ज्यादा नजर आएगा। तो मैंने हल्का सा इसको यूज करा। ये ना बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत घिसना पड़ेगा। अभी मैं आपको इनके लाइव कुछ चीजें और भी दिखाती हूँ अपने हैंड पे एक डेमोस्ट्रेशन करके। तो आप देखें, मैंने इस तरीके से अपनी आईब्रो को डिफाइन कर लिया। और पता है, मेकअप में ना सबसे बड़ा रोल मैं समझती हूँ कि आईब्रो का है। आप सारा मेकअप कर लो और आईब्रो आपकी अच्छी नहीं है ना, कुछ नहीं अच्छा लगता। और आपने कुछ नहीं करा, आईब्रो बनवा ले, तो देखते हो फेस पे अलग ही ग्लो आता है। तो मैंने अपनी आईब्रो को भी इस तरीके से सेट कर लिया। अगर आपको ये लगे कि ये ज्यादा कम हुआ है तो आप हमारे, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, भूल गई, लेकिन हमारे पास कुछ मेकअप वाइप्स भी आते हैं इस तरीके से। आप देखें, बहुत ही शानदार वाइप्स हैं। तो आप इसको इस तरीके से ओपन करते हैं और आपको यहाँ से इसको ओपन करके अपना वाइप्स को आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, तो आपके पास मेकअप वाइप्स भी मिलते हैं मोदी केयर के अंदर। और आपको अगर लग रहा है कि आपका मेकअप कहीं ज्यादा है या कम है, या आपको अपने पर्स में रखना है, आप इस तरीके से उसे क्लीन कर सकते हैं। या आपने मान लो कहीं सफर में हो, फेस वॉश करने का टाइम नहीं है, तो आप इससे भी आप अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हो, अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, अच्छे से अपनी आईब्रो को डिफाइन कर लिया इससे, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाती हूँ हमारे मोदी केयर के अंदर ये हमारी लिप लाइनर है, और लिप लाइनर कह रही हूँ, आई लाइनर है, सॉरी। तो ये आपको ना देखो, मैं इतना देखो इसकी आपको ना क्वालिटी दिखाती हूँ। मैंने एक सिंगल स्ट्रोक अपने हैंड पे इसका यूज कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं ये एक कलर आई पेंसिल है। आप इससे लाइनर का यूज कर सकते हैं, आई शेडो का यूज कर सकते हैं, और इतनी पिगमेंटेड है, आप देखो हैंड पे हो रही है वो आराम से। और उसके बाद में अब इसको ना आपको ये करके दिखाती हूँ 1 सेकंड के अंदर। तो आप देखेंगे बिल्कुल भी फैल नहीं रही है। मेरे साइड में फाउंडेशन लगा था, इसकी वजह से वो इतना हो भी गया, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है।
अब मैंने इसको रफ कर दिया यहाँ से अपने हैंड से, और आपको इसकी फिर से मैं क्वालिटी दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरीके के आप इनसे ना, इन जो प्रोडक्ट्स इनके साथ बहुत अच्छे से खेल सकते हो। आप ना इस तरीके से आप इसको आई शेडो के रूप में यूज कर सकते हो, आप लाइनर लगा सकते हो, कलरफुल लाइनर, बहुत अच्छी अच्छी पेंसिल, और अभी हमारे पास ये ना कुछ ऑफर्स में भी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ये काजल आता है मोदी केयर का, और हमारे काजल है, साथ साथ में हमारी लाइनर भी आते हैं कई शेड में मेरे पास। ये पेन वाला, मार्कर वाला, पेन वाला लाइनर है, बाकी इसमें लिक्विड लाइनर्स भी आते हैं, और ये हमारा काजल है। पर काजल और लाइनर लगाने के मैं अगर बात करूं, तो मैं आपको हल्का सा इसको करके दिखा रही हूँ। आपको ये इस तरीके की पिन में होता है, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपके सामने इसको यूज करके दिखाऊंगी। ये सारे अगर प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे ना, आपको कहीं जाके मेकअप करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे खुद से कर सकते हैं। मैं ये लाइट मेकअप अपने आप से खुद कर लेती हूँ, कभी मुझे पार्लर जाने की नीड नहीं होती। आपको हल्का सा बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना होता है। और सबसे इस बात है, हमारी स्किन के लिए बहुत सेफ प्रोडक्ट है। अब आप देख सकते हैं, मैंने ना मेरा टैब में लगाया है, जबकि आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पे मेकअप करना कितना टफ टास्क होता है, मिरर में ही नहीं कर पाते ढंग से। लेकिन मैंने आपके सामने क्या करा है, टैब में लगाया, पर उसके बावजूद भी बिल्कुल आराम से लगा पाई हूँ, क्योंकि जो इसकी टिप है ना, और ये पता है करीबन 1 डेढ़ साल पुराना है। आप मार्केट के अगर जो ऐसे वो लाते हैं ना लाइनर्स वगैरह, तो आपने देखा होगा वो सूख जाते हैं, सूख। पर ये 1 डेढ़ साल पुराना लाइनर है मेरे पास। पर आज भी देखो आप, उसने कितने आराम से मेरे लाइनर को देखो, और मैं हाथ इन मेरा जबकि बहुत कांपता आपको बता रही हूँ, और उसके बावजूद देखो कितने आराम से लग चुका है, यानी जिसकी टिप खराब नहीं होती, ये सूखता नहीं है। ठीक है। और नहीं तो मार्केट के लाइनर ऐसे लाने के बाद मैंने ऐसा देखा है, मैंने मार्केट में एक बार यूज कर लिया, दोबारा यूज करने का जब तक नौबत आई, क्योंकि डेली तो हम लगाते नहीं है, तब तक वो सूख गया। ठीक है। अब उसके बाद मैं मस्कारा के बारे में बताऊंगी। ये हम मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मोदी केयर के अंदर। मैं आपको इसकी खासियत बताती हूँ। जब हम मार्केट के मस्कारा को यूज करते हैं ना, आपने देखा है हमारी आई लैशेस बहुत ज्यादा झड़ने लग जाती है, बहुत ज्यादा। और कई बार ना आपने देखा, जब हम उसकी विंग्स बनाते हैं अपने मस्कारा की, तो आप वहां पर देखिएगा वो इकट्ठे हो जाते हैं हमारी। ठीक है, जितने भी पलके होते हैं। लेकिन मैं अभी आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये भी मेरे पास लगभग 1 डेढ़ साल पुराना मस्कारा है, और आप देख सकते हैं इसकी ब्रश की क्वालिटी, कितना ज्यादा पास पास इसके ब्रशेस हैं, और कितने खुले खुले हैं। और मैं आपके सामने इसको यूज करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये आपकी पलकों को नहीं झड़ने देगा, और मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं मेकअप में लिपस्टिक और मस्कारा ही सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, बाकी चाहे कुछ करूँ ना करूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं है टाइम, तो मॉइस्चराइजर लगा के देन मैं डायरेक्टली यही यूज करती हूँ सनस्क्रीन लगाने के बाद। एक सेकंड। फिर मुझे ना नजर नहीं आ रहा है थोड़ा सा। आप ऐसे अपनी आंखों को हल्का सामने खोल के खुद से लगाइएगा, और मैं भी आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करूंगी कि मैंने इस मस्कारे की, आप देखेंगे मेरी एक भी पलक आपस में चिपकी भी नहीं होगी। बहुत अच्छे से आपकी विंग्स को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करता है ये। और सूखता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये देखा है मैंने, तो मार्केट के जो लाइनर मस्कारा होते हैं, वो आपने देखा होगा कुछ समय बाद सूखने लग जाते हैं। तो मैं, और मेरे को ना उससे ना एक चीज और फील होती थी, हैवी हैवी हमारी आंखें फील होने लग जाती है जब हम मार्केट के मस्कारा लगाते हैं ना, तो ऐसा लगता है सो जाए, हैवीनेस फील होती है। पर अभी आप ना मेरी ये देख सकते हैं लैशिश को अच्छे से, एक भी लैशिश आपको आपस में ऐसी नहीं दिखेंगी चिपकी हुई। बहुत अच्छे से ये लगाता है, और बिल्कुल हैवी फील नहीं होता, और बिल्कुल पलके नहीं झड़ते। तो आप अपने लिए इसको जरूर यूज करो। और सबसे बड़ी बात है, सूखता नहीं है। मैंने बताया ना, मैं आपको दिखा सकती हूँ, पुराने मैंने अभी कुछ बहुत समय पहले फेंके लाइनर मस्कारा, सब सूख गए, पर ये अभी तक मेरे पास है और नहीं सूखा है। उसके बाद ये काजल है हमारा मोदी केयर का, और मैं थोड़ा सा इसको भी आपको दिखाऊंगी। बहुत लाइट वेटेड है, मैं काजल नहीं यूज कर पाती हूँ, क्योंकि
काजल लगाने से मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे नींद आ रही है, तो मैं नहीं लगा पाती हूँ। लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्ट तो भाई कुछ कहना नहीं है, इससे मुझे कभी भी फील नहीं होता। नहीं तो मार्केट के काजल से आंखें मुझे ऐसी लगती थी अपनी बहुत ज्यादा जैसे सोई सोई थी, और मैं नहीं यूज कर पाती थी। पर अभी मैं आपके सामने इसको दिखा रही हूँ सिंगल स्टॉक से। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बिल्कुल जेड ब्लैक कलर उसने दिया है, और बहुत अच्छे से लगा है। जो मेरे साइड्स में थोड़ा बहुत लग गया उसको मैंने अपने टिश्यू से रिमूव कर लूंगी। इस तरीके से टैप पे करना थोड़ा सा पॉसिबल हो जाता है, लेकिन बाकी जितना भी हो पा रहा है मैं आपके सामने उसको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अब मेरी आंखों में बिल्कुल काजल ब्लैक है, जेड ब्लैक कलर है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता आंखों में। बहुत बार मार्केट के काजल लगाने से हमारी आंखों में पानी आ जाता है, सारा दिन ऐसा लगता है बस आंखों में खुजली हो रही है, जलन हो रही है। बिंदास होके आप एक बार यूज तो करिए, तभी तो कहते हैं सेल्फ यूज करना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आपको क्या पता चलेगा कि क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की ना। तो प्रोडक्ट यूज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप इसमें हमारे आई शेडोज भी आते हैं, आप इस लिप आई लाइनर आई पेंसिल से भी अपने आई शेडो को यूज कर सकते हैं। बहुत तरीके की लिपस्टिक्स आती है, और लिपस्टिक्स मेरी फेवरेट है, इसलिए मेरे पास लिपस्टिक के बहुत शेड्स हैं। आप देख सकते हैं ये लिपस्टिक्स के हमारे लिप कलर आते हैं जो क्रियॉन में होते हैं। उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक्स भी हमारे पास अवेलेबल्स हैं, और मैं आपको उनको भी दिखाती हूँ। ये लिक्विड लिपस्टिक्स के शेड्स है मेरे फेवरेट शेड्स है मेरे, मैं इनको बहुत यूज करती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे शेड्स मिलेंगे, और बहुत अच्छा इनका स्टे है। ठीक है, ये हमारे लिक्विड के शेड्स है। आप देखिए कि मैं अगर लिक्विड के शेड अपने पास दिखा रही हूँ ना, तो करीबन इतने शेड्स मेरे पास अभी अवेलेबल है। तो ये आप खुद के लिए यूज कर सकते हैं। अभी करवा चौथ के लिए आप एक से एक कलर ले सकते हैं। इसका हॉट शॉट रेड कलर बहुत शानदार है। उसके बाद हमारे पास एक और लिक्विड लिपस्टिक की रेंज आती है। तो आप इन लिपस्टिक्स को अपने पैनेट्री में अपने बॉक्स में इनको ऐड करिए। उसके बाद मैं अभी का लिप शेड लेती हूँ। एक काम करते हैं, करवा चौथ स्पेशल है सो रेड कलर को यूज करते हैं। ठीक है, मेरा फेवरेट है क्योंकि। तो मैंने सबसे पहले अपनी लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए ना, ये हमारा लिप बाम है, और आपको इसके ना मैजिक बताती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी, क्योंकि मैंने मेकअप किया, स्किन कहीं ना कहीं मेरी बहुत ज्यादा रफ हो गई, तो हल्का सा पहले मैंने लिप बाम लगा लिया, ताकि मेरे जो लिप्स हैं वो हाइड्रेट हो। और आप इसको ना एज अ ब्लशर भी यूज कर सकते हैं, मैं करती हूँ। क्योंकि देखो मैंने इसको लिया है हल्का सा, और अपने चिक एरिया पे मैं आपको इसको यूज करके दिखाती हूँ। ये मैं कुछ आपको ना एक्स्ट्रा टिप्स दे रही हूँ। मैंने ऐसे इसको ऐसे लिया और डैप डैप करके लगाया। ये आपके ब्लशर का भी रोल प्ले करेगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत हल्का सा लेना है और बहुत लाइटली आपको इसको लगाना है। तो आपको देखो 2 in 1 काम हो गया। लिप, ये आपका क्या नाम है, लिप बाम तो है ही है, उसके साथ साथ ब्लशर का भी काम करता है। तो मैंने क्या करा, इसको ब्लशर के रूप में भी यूज कर लिया, हल्का सा अपने नोज एरिया पे यूज करते हुए इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद मेरे पास अभी हाइलाइटर है मौजूद, जो एक शेड में यूज कर चुकी हूँ, और एक शेड मेरे पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको यूज करूंगी। हाइलाइटर क्यों करते हैं, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर आपने देख सकते हैं क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर करने के बाद प्राइमर लगाया। प्राइमर के बाद मैंने अपनी ये पैलेट यूज करी। पैलेट को मैंने सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट का यूज करा। कॉम्पैक्ट के बाद मैंने अपने आई मेकअप करा, जिसमें मैंने आईब्रो करी, अपना पेंसिल किया, उसके बाद अपना मस्कारा काजल को यूज करा। देन मैंने अपने लिप को हाइड्रेट करने के लिए लिप बाम यूज करा, और उसी लिप बाम से मैंने क्या करा, हल्का हल्का अपनी चिक्स पे लगाया। तो वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ब्लश का भी काम कर रहा है। लास्ट होता है हमारा लास्ट होता है हमारा हाइलाइटर। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको ना कोई ब्रश की हेल्प से नहीं करके Recording in दिखाती, progress. मैं आपको फिलिंग फिंगर से करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको हेल्प हो सके। कि जो लोग कहते हैं ना हमें तो आता ही नहीं करना, वो भी कर सकते हैं घर से अपने। तो ये हमें कुछ इस तरीके से, मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लिया है, और अपने नोज एरिया पे इसको इस तरीके से, हमें जितने भी हमारे बोन्स एरिया होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है। ठीक है, और उनको हाईलाइट करने के लिए मैंने अपने नोज पे थोड़ा सा इसको लिया और इस तरीके से लगाया। मुझे भी नहीं आता इतना मेकअप करना, मैं भी कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर आपको बताती हूँ जो मुझे पता है उतना ही मैं आपको बता रही हूँ। ये 3 फिंगर स्टेप होता है इस तरीके से। फर्स्ट फिंगर पे आप यहाँ पर हाइलाइटर लगाते हैं, सेकंड फिंगर पे आपका ब्लशर होता है, थर्ड फिंगर आपकी कॉन्टोरिंग के लिए होती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जैसे स्किन बहुत ज्यादा बड़ी होती है, फेस बड़ा होता है, तो वहां पर कॉन्टोरिंग की नीड्स होती है। तो मैंने क्या करा, हल्का हल्का सा अपने बोन एरिया को भी हाईलाइट कर लिया है इस तरीके से। तो अब आप मुझे बताइएगा, कहीं शादी में अगर मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा अपने
फॉरहेड एरिया पे भी मैंने इसको अपने हाईलाइट करा है, क्योंकि ये एरिया हमारे जो होते हैं ना, जब लाइट के रिफ्लेक्शन में आते हैं तो यही चीजें हमारी हाईलाइट होती है। थोड़ा सा मैंने अपने चिन एरिया को भी हाईलाइट किया, ठीक है, और देन मैंने यहाँ पर अपने हल्के से इस एरिया को भी हाईलाइट करा। सुंदर दिखना बहुत अच्छा लगता है, देखो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना, और जब लोग तारीफ करते हैं वो बहुत प्यार पसंद आती है। तो आप लोगों को भी आई होप अच्छा लगता होगा। तो यहाँ पर आपको ये मेरा मेकअप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि ये हमारे 2 कलर आते हैं इसमें सिंदूर के, मेरे पास 2 अवेलेबल है, रेड भी है, मेहरून भी है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और इसकी खासियत बताती हूँ, हम लेडीज के ना, आपने देखा है हेयर फॉल होने लग जाता है सिंदूर की वजह से, क्योंकि मार्केट के जो सिंदूर है, ये प्रोडक्ट है, मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा मिलावट कॉस्मेटिक में होती है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लेना। पर जो हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट है ना, बहुत जबरदस्त है। तो मैं ना सिंदूर लगाना भूल गई थी, ये लगा लीजिए आप, क्योंकि मेरे ना यहाँ पे हेयर फॉल होने लगा था। अब तो मोदी केयर के हेयर ऑयल से वो भी रीग्रोथ हो गया, लेकिन पर जब से मोदी केयर में आए तो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स तो भाई यूज करते ही हैं, विश्वास है। तो ये हमारा लिक्विड सिंदूर आता है, 2 शेड है, रेड एंड मेहरून। सो मैंने इसको रेड को लिया है और अपने थोड़ा सा आपको यूज करके दिखाऊंगी। आज से पहले मैं नहीं लगा पा रही थी बहुत सालों से, बहुत लोग कहते थे सिंदूर नहीं लगाते हो भाई, मैं स्किन में एलर्जी हो गई थी मार्केट का सिंदूर लगा लगा के, मुझे क्या हो गया था, हर वक्त मेरा यहाँ हाथ रहता था, यही खुजाती रहती थी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका रेड सिंदूर लिया है, और बिल्कुल, चलिए आज मैं प्रॉपर आप सबके सामने दुल्हन बन रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने इसका ये शेड लिया है। उसके बाद मैं लिप कलर करूंगी रेड, क्योंकि मेरा फेवरेट है, और अब करवा चौथ की बात आ रही है तो रेड कलर भी ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको रेड को यूज कर रही हूँ। लिपस्टिक लगानी सबको आती है, उसमें क्या ही बताना है। लिपस्टिक लगानी सबको आती है, पर फिर भी हमें जो अपने लिप्स के साइड होते हैं सबसे पहले उनको कवर करना होता है, ताकि बहुत अच्छे से हम लिप शेड्स को लगा सकें। तो आई थिंक मेरी लिपस्टिक सही लग गई है। अब उसके बाद ये मेकअप मेरा प्रॉपर हो गया है, तो उसके बाद हम लोग एक बिंदी भी लगा लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा लुक, है ना, जब कर ही रहे तो। एक आप लोग मुझे खुद बताइएगा आज का मेरा लुक कैसा लगा आप लोगों को, और अभी मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताऊंगी और थोड़ा सा। तो अभी मैंने ये करके, और उसके बाद हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, उसको आपको मिस नहीं करना है। ये है हमारा मेकअप फिक्सर। अब इसका मैजिक आप अभी देखिएगा। ये मेकअप फिक्सर है, हमने कितना भी मेकअप किया और हम ज्यादा देर अगर बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डल लगने लग जाता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ इस मेकअप फिक्सर की क्वालिटी, अगर आप इसको यूज करते हैं तो सबसे पहले तो आपका मेकअप बहुत ज्यादा ग्लोइंग होता है, जो मैं आपको दिखाती हूँ यूज किस तरीके से करना होता है। हमें अपने फेस से इसको कम से कम इतनी दूरी पे रखना है और इस तरीके से स्प्रे करना है। अब इसको खुद ब खुद हमें थोड़ा ड्राई होने देना है। आप सोच रहे होंगे मेकअप के ऊपर ये लगा दिया है तो अब ये सब बह जाएगा, ये कुछ नहीं बहेगा, बल्कि आपके मेकअप को बिल्कुल फिक्स कर देगा। आप आराम से 8 से 10 घंटे बाहर जाइए बिंदास होके, आपका मेकअप जैसे आप सुबह करके जाएंगे बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है। तो मैंने अपने इस पे फेस पे मेकअप फिक्सर का यूज करा है। अब उसके बाद आपको मैंने दिखाए बहुत सारे प्रोडक्ट्स, हमारे पास कुछ नेल पेंट्स भी अवेलेबल है मोदी केयर के, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं और बिल्कुल 100% वीगन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये नेल पेंट्स भी हैं। चलिए जितना मेरा ये ड्राई हो रहा है इतना मैं हल्का सा रेडी हो जाती हूँ खुद से, ताकि आप मेरा फाइनल लुक देख सकें कि किस तरीके से आता है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पता है। चलिए तो मैंने आपके सामने ये रेडी होगी। अब मुझे आप लोग खुद बताइएगा कि अगर कहीं शादी में जाना है, कोई छोटा मोटा फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, क्या मुझे नीड है अभी पार्लर में जाने की? आप लोग आंसर करिएगा मुझे, क्या मुझे नीड है? मैंने अपने घर पे अपने अर्बन कलर के प्रोडक्ट से, अपने मोदी केयर के प्रोडक्ट से इतना जबरदस्त मेकअप करके दिखाया कि आपको अब कहीं नहीं जाना, ठीक है। और अभी देखो मैंने मेकअप स्प्रे अपने फेस पे किया हुआ है, ये सेटिंग स्प्रे। इसका मैजिक आप अभी देखिएगा कि मेरा स्किन का जो आपने अभी मेकअप देखा था वो अब कितना ग्लोइंग दिखेगा। तो मैंने अपने इयरिंग्स भी टक कर लिए, क्योंकि हम जब रेडी होते हैं तो अच्छे से प्रॉपर रेडी होते हैं ना, ऐसे तो नहीं ज्वेलरी वगैरह भी पहनते हैं।
तो सारा जब हम ओवरऑल लुक देखते हैं ना, फिर वो तब नजर आता है। तो अभी आप देख सकते हैं इस मिस्ट का क्या फायदा हुआ कि जो हमारा मेकअप था वो वहीं के वहीं रुक गया है। ठीक है, सेटिंग स्प्रे इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि लास्ट में आपके मेकअप को इसे लास्ट में यूज करना होता है। तो स्प्रे किया मैंने, आप देख सकते हैं ग्लो भी है। कहीं भी आपको मेरे फेस पे ऐसा नहीं नजर आ रहा होगा कि अनइवन स्किन दिख रही है या भाई अलग से कुछ नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छे से हमारे मेकअप को इसने वर्क किया और ये है मेरा फाइनल लुक। तो अभी आप सभी लोग बताएं कैसा लगा आपको ये अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स और इस अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स का ये मेकअप। जल्दी बताइएगा मुझे, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर करिएगा। कैसा लगा आपको मेरा लुक? कहीं कोई दिक्कत कोई कमी लग रही हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी इतनी बड़ी प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस सब कुछ अपने आप से करा है। ठीक है, ओके। सो आप सभी को आई होप बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आई हो और आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज इन चीजों को देखा है। तो आप लोग भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करिए, तभी आपको इनकी क्वालिटीज पता चलेगी। तो हमें देखो अपना स्किन केयर तो लेना ही होता है। मेकअप कॉस्मेटिक आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी लेडीज है जो नहीं यूज करती है? हर कोई यूज करती है। अब आप मेरे हेयर देख रहे हैं, मेरे हेयर मैंने आज वॉश करा है, आप मेरे हेयर में एक शाइन देख रहे हैं। आप ये बताओ, ऊपर वाले ने भेजा है, मानते हैं खूबसूरत, पर खुद से भी कुछ चीजें होती हैं। ये सब कुछ कमाल कहां से है? मोदी केयर के शैम्पू कंडीशनर का। इतने स्मूथ हेयर अगर आपको चाहिए तो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करो। एक बेस्ट स्किन चाहिए, स्किन केयर चाहिए तो आप मोदी केयर के स्किन केयर को प्रोडक्ट को चुनो। आपको एक बेस्ट क्वालिटी का अगर कॉस्मेटिक चाहिए तो आप मोदी केयर के प्रोडक्ट के कॉस्मेटिक को यूज करो। अभी ठंड आ रही है, हम सब लोग कोल्ड क्रीम यूज करेंगे, देखो हमारे पास कोल्ड क्रीम भी अवेलेबल है। तो आपको बताने का मेरा मतलब ये है कि मार्केट में आपको पता है लोग ना सिर्फ 1 से 2 प्रोडक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं और हमारे पास इतनी सारी रेंज है, इतनी बड़ी कैटेगरीज है। अगर हम मोदी केयर में सफल नहीं हुए ना, तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि हम कहीं सफल नहीं होने वाले, कहीं नहीं होने वाले। मैं इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ के चुनाव करके मोदी केयर का चुनाव किया है और तभी आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। तो आई होप आप सब लोगों को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप लोगों को भी बस अब करवा चौथ पे इसी तरीके से रेडी होने है। ब्यूटीफुल सी एक पिक्चर सभी लोग अपने ग्रुप में जरूर डालेंगे। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, हालांकि मुझे अभी कहीं नहीं जाना है, अभी तो काम करना है। पर आई होप आप सब लोगों को मेरा लुक अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने आपके सामने एक नॉर्मल तरीके से मेकअप प्रोडक्ट को यूज करके बहुत अच्छा लुक क्रिएट करा है। तो आप लोग भी इनको यूज करिए और अपने बिजनेस को बड़ा करिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जब आप यूज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। अभी अगर मैं मीटिंग देने आपके सामने रोज ऐसी बैठ जाऊंगी तो ना मुझे अच्छा लगेगा ना आपको। लेकिन अगर मैं इस तरीके से आपके सामने मीटिंग करने के लिए बैठूंगी तो पता है मेरे को, आपको अच्छा लगे ना लगे, पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई होता है। तो आपको भी सबसे पहले खुद से प्यार करना है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है सारी दुनिया उससे प्यार करती है। तो आप लोग भी खुद से जरूर प्यार करिए और अपने बारे में अपनी केयर करिए जरूर। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहीं तक था। आई होप मैंने अपने पास के सभी प्रोडक्ट्स आपको दिखा दिए हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में और सीखेंगे नया कुछ नए किसी लीडर के साथ। पर इस फेस्टिवल भूलिएगा नहीं, अर्बन कलर को 1 से 10 तारीख के अंदर अपनी बिलिंग के अंदर ऐड कर लीजिए। फटाफट से बिलिंग करिए, क्योंकि आने वाला टाइम आप सबको पता है फेस्टिवल का टाइम है, कहीं ना कहीं हम बिजी हो जाएंगे, स्टॉक भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ फटाफट से अपनी बिलिंग को लगाइए, अपना 50 पीवी करिए और अपने बिजनेस को भी बढ़ाइए और अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को अपने घर तक लेके आइए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट सेशन में।